इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अपने ड्रैगन फ्रूट्स के पौधों के लिए ये प्लांट सपोर्ट स्टैंड्स बनवा कर लाया था। अब क्योंकि ये जो स्टैंड्स थे लोहे के थे, इसलिए मैंने इन्हें अच्छी तरीके से साफ करने के बाद पेंट कर दिया था, क्योंकि एक बार अगर हम इन्हें पौधों में लगा देंगे उसके बाद फिर हम इन्हें पेंट नहीं कर पाएंगे। और ये जो स्टैंड्स है इन्हें हम बिना पेंट करे लगा देंगे तो ये जो स्टैंड्स है जल्दी खराब हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि इन स्टैंड्स को बनवाने की मुझे आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे ड्रैगन प्लांट्स की स्टेम्स होती हैं बहुत ही ज्यादा नाजुक होती हैं। अगर उन्हें स्टार्टिंग से ही सपोर्ट ना दिया जाए तो वो टूट जाती हैं। और अगर ऐसा ही कुछ हमारे पौधों के साथ होता रहेगा तो फिर जो हमारे पौधे हैं वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ फिर हमें इनसे रिजल्ट्स यानी कि ड्रैगन फ्रूट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे तो ये जो ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे थे इन्हें मैंने ऑलरेडी सपोर्ट दे रखा था, लेकिन जिनसे मैंने इन पौधों को सपोर्ट दिया था वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं थे। अगर मैं इन स्टैंड्स को बनवाकर नहीं लाता और इन पौधों को सपोर्ट नहीं देता तो फिर आगे जाकर मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती। और अगर आप भी अपने घर पर ड्रैगन फ्रूट्स के पौधों को लगाना चाहते हो तो फरवरी मार्च के मंथ में इनके पौधों को लगा सकते हो। अगर आप इसके कम्प्लीटली मेच्योर पौधे को लगाओगे तो लगभग लगाने के 1 साल बाद आपको नेक्स्ट ईयर इनमें से फ्रूटिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इन पौधों को आज से मैंने लगभग 7 से 8 महीने पहले ही लगाया था और इस साल जैसे ही मॉनसून सीजन आएगा इन पौधों से मुझे फ्रूटिंग मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे मॉनसून सीजन में ही फ्रूटिंग करते हैं। लेकिन हमारे ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे अच्छी तरीके से फ्रूटिंग तभी करेंगे जब हम इन पौधों की अभी से देखभाल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप यही है कि इनके पौधों को आपको अच्छी तरीके से सपोर्ट देना है, फिर टाइम टू टाइम आपको इन पौधों की देखभाल भी करते रहना है। जैसा कि आप देख भी सकते हो इन पौधों की मिट्टी में ढेर सारे जंगली प्लांट्स भी लगाए थे। इन जंगली प्लांट्स को आपको कम्प्लीटली हटा देना है, फिर आपको मिट्टी की कर देना है अच्छी तरीके से गुड़ाई। और अगर आप भी ड्रैगन फ्रूट्स के पौधों को अपने घर पर ही लगा रहे हो तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि इनके पौधों को आप 100% ऑर्गेनिक मेथड से ही लगाइएगा। इसलिए मैंने भी इन पौधों में जो गोबर की खाद होती है उसे ऐड कर दिया है। गोबर की खाद को पौधों में देने के बाद अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देना है। खाद को अच्छी तरीके से मिट्टी में मिलाने के बाद वाटरिंग कर देना है इन पौधों की अच्छी तरीके से। इसी सेम तरीके से आपको हर 40 से 45 दिनों के गैप में गोबर की खाद को पौधों को देते रहना है। जो ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे होते हैं इन्हें डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, साथ ही साथ गर्म जगह। लेकिन हाँ, ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपको इन पौधों को ज्यादा गर्मी से भी बचाना पड़ता है। बाकी अगर अब आप इन पौधों के फाइनल रिजल्ट्स देखना चाहते हो यानी कि ड्रैगन फ्रूट्स को, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आने वाली वीडियो के लिए। और आने वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये 4 वैरायटी के ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे हैं।